साल 2023 में रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन लॉन्च की गई थी, जिसमें नया इंजन, नया प्लेटफॉर्म, नई चैसी और सब कुछ देखा जाए पूरी तरह नया दिया गया था। अब सेम वही शेरपा 450 प्लेटफॉर्म पर रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450 लॉन्च हो चुकी है साल 2024 में, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस बाइक को अगर देखा जाए हिमालयन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया है, हल्का बनाया है और रोज़ाना राइडिंग के लिए एक फ़न इसमें दिया है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का डिटेल्ड रिव्यू। गुरिल्ला 450 एक रोडस्टर बाइक है और अगर आप इस बाइक को देखेंगे तो ये आपको पहली नज़र में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये कोई प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी की मोटरसाइकिल है। खैर, अब रॉयल एनफील्ड इंटरनेशनली काम कर रहा है, यानी कि जो इंडिया में बेच रहा है वही यूरोप, अमेरिका में भी बेच रहा है। और दिखने में ये बाइक आपको पूरी तरह नज़र आएगी, लेकिन कहीं कहीं रॉयल एनफील्ड की जो हंटर है उसकी जैसी भी नज़र आएगी अगर आप फ्रंट से देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ फोर्क बूट्स मिल जाते हैं और 17-17 इंचेस के आपको टायर्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें जो टायर हैं उनका जो साइज़ है वो आपको अलग देखने को मिलता है। बाकी सिंगल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और ये जो सीट है ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती। पिलियन यहाँ पर बैठ तो जाएगा लेकिन उसे पकड़ के ही बैठना पड़ेगा, लेकिन राइडर अगर इस बाइक को चलाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और डिज़ाइन वाइज अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हिमालयन में आपको LED हेडलाइट, इंडिकेटर्स और टेल लाइट देखने को मिलती है, वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो स्विचेस वगैरह हैं वो भी आपको सेम हिमालयन वाले ही देखने को मिल जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जैसा ही देखने को मिल जाता है। सेम वही आपको यूनिट दिया जा रहा है और इसी में ही आप गूगल मैप्स का जो पूरा मैप है उसे एक्सेस कर सकते हैं। और स्विचेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के नज़र आते हैं और ये जो जॉयस्टिक है जिसके ज़रिए आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। Type C USB पोर्ट दिया जा रहा है जिसके चलते आप अपना स्मार्टफोन लंबी राइड के दौरान चार्ज कर सकते हैं। 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा है। अगर आप इस बाइक को लंबी दूरी की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं तो एक फुल टैंक पे ये ज़्यादा से ज़्यादा 210-220 किलोमीटर ही चलेगी। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चला रहे हैं, लेकिन इसका जो साइज़ और लुक एंड फील है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। बाकी साइज़ दिखने में आपको थोड़ी छोटी नज़र आएगी लेंथ वाइज अगर आप देखेंगे, और अगर छोटी नज़र आती है तो ऐसे में एक सीधा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक वगैरह में या सिटी वगैरह में चला रहे होते हैं तो वहाँ पर चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस बाइक का वजन 185 किलोग्राम है, तो ऐसे में आपको ये उतनी ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगी। और मेरी जो हाइट है 5 फीट 4 इंचेस है, तो ऐसे में अगर मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे जो पैर हैं वो ईजिली पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 780 mm है और वजन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एर्गोनॉमिक वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल जाता है और अपराइट है, तो ऐसे में अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप निराश नहीं होते। रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, आप अपनी राइड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ब्रेकिंग को लेकर अगर हम बात करें तो आगे आपको 310 mm का डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है, पीछे 270 mm की है और आगे पीछे दोनों ही तरफ आपको ABS मिल जाता है, यानी कि डुअल चैनल ABS है। और साइड में अगर आप देखते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट तो वो भी आपको यूनिक देखने को मिलता है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और कॉम्पैक्ट सा नज़र आएगा। गुरिल्ला 450 में भी आपको सेम वही इंजन मिलता है जो कि आपको हिमालयन 450 में मिलता है। शेरपा 450 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है ये और 40 PS की पावर, साथ ही 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। इंजन के साथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है और स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आपको इसमें मिलता है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि हिमालयन 450 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिलते हैं, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल्स नहीं हैं। लेकिन इस बाइक में आपको भरपूर पावर देखने को मिल जाती है और अगर आप इस बाइक को हाईवे पर चला रहे होते हैं तो वहाँ पर तो ये बाइक आपको अलग ही फील देती है। सिटी में 2000 RPM पर आप इसे ईजिली कम्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे हाईवे पर लेकर जाते हो 2000 RPM से जैसे ही आप इसे ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर इस बाइक के साथ आपको प्रॉपर राइडिंग एग्रेशन देखने को मिलता है और खुले हाईवे पर आप इस बाइक को आराम से 100, 110, 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चला सकते हैं और टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक आप इसे पहुंचा भी सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक को
सिटी में तो आप कहीं पर भी चला सकते हैं, ट्रैफिक में भी आप इजीली चला सकते हैं, मतलब भयंकर से भयंकर ट्रैफिक होगा और अगर आपको ईजिली निकालनी है इधर उधर से टर्न करके तो वहाँ पर ये बाइक आपको निराश नहीं करती, ईजिली निकल जाती है। और साथ ही अगर आप हाईवे पर टूरिंग के लिए निकले हैं या फिर आप हाईवे पर एक तेज़ तर्रार रफ्तार चाहते हैं तो भी ये बाइक आपको निराश नहीं करती। अब रोडस्टर बाइक है तो ऐसे में इस बाइक के साथ एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, सिटी में या फिर ट्रैफिक वगैरह में अगर आप चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बाइक से आपको अच्छा खासा माइलेज मिले तो इसमें आपको इको मोड मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको तेज़ तर्रार रफ्तार मिले, परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिले तो दूसरा इसमें दिया गया है परफॉर्मेंस मोड। तो ऐसे में इस बाइक के साथ आप खुले हाईवे पर एक फन कर सकते हैं और अच्छी खासी रफ्तार हासिल कर सकते हैं। हैंडलिंग भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। और इसमें ना एक चीज़ और जो कि आपको देखने को मिलता है वो ये है कि 2 राइड मोड्स तो मिलते हैं, लेकिन हिमालयन की तरह आप इसमें ABS को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। हैंडलिंग ज़बरदस्त है, टायर्स की पकड़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और जिस हिसाब से इस बाइक का वेट है तो उस हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि बाइक चलाते समय ये आपको हल्की सी लगे, मतलब ऐसा फील भी नहीं होता है। 120 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो हाँ, रॉयल एनफील्ड है तो वाइब्रेशन आपको देखने को मिलती है। बाकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये लगा मुझे इस बाइक में कि जैसे ही आप इस बाइक को ऑन करते हैं उस टाइम का एग्जॉस्ट नोट आपको अलग सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन जब आप इस बाइक को चलाते हैं तब इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट अलग हो जाता है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस आपको इस बाइक के साथ देखने को मिलता है। अब माइलेज की बात करें तो इस बाइक से आपको मैक्सिमम 22-23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं कि स्पीड लिमिट तय करके चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तेज़ तर्रार रफ्तार में चला रहे हैं, फ़न कर रहे हैं और ट्रैफिक में चला रहे हैं तो ऐसे में कम से कम आपको इसमें 16-17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है और ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। वो क्या कि रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है या फिर गुरिल्ला 450 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बाइक चला रहे हैं और रेड लाइट पर आप बाइक रोकते हैं और इंजन ऑफ कर देते हैं तो जो इसकी हेडलाइट है वो ऑलवेज़ ऑन फंक्शन के साथ आती है, यानी कि हेडलाइट ऑन ही रहेगी। जैसे ही आप इसका इग्निशन ऑफ करेंगे तब हेडलाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसे में बार बार आपको ध्यान देना पड़ेगा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कुछ समय बाद इस बाइक की जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन हो जाए। अब आगे हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 को खरीदा जाए या नहीं। तो भारतीय बाजार में इस बाइक की कीमत शुरू होती है 2,39,000 रुपए। एक्स शोरूम से 3 वेरिएंट्स में ये बाइक आती है, एनालॉग, डैश और फ्लैश। ये मिड वेरिएंट है यानी कि डैश वेरिएंट है। तो इसकी जो कीमत है वो है 2,49,000 रुपए एक्स शोरूम। और जो टॉप वेरिएंट है यानी कि फ्लैश, उसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है और उसमें आपको 5,000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। अब जिस कीमत के लिहाज से इस बाइक को कंपनी ने उतारा है उस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये बाइक एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित हो रही है। आपको एक फन टू राइड का अनुभव तो देखने को मिलता है, इंजन भी भरपूर पावर देता हुआ नज़र आता है और लुक वाइज और ब्रांड वाइज भी अगर आप देखते हैं तो आप निराश नहीं होते। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस नई रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 को लेकर, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।